प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह आपके साथ हूं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस विषय पर जो CBSE क्लास 10th से जो आपकी लिटरेचर की बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका जो प्रोज सेक्शन है। इस पर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रोज सेक्शन से 2 लेसन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आज तीसरा लेसन जिसका टाइटल है द मिडनाइट विजिटर, और इसको लिखा गया है रॉबर्ट अथर के द्वारा। रॉबर्ट अथर जूनियर इनका पूरा नाम रहा है। तो रॉबर्ट अथर जूनियर के द्वारा लिखा गया है, जो फिलीपींस में जन्मे हैं लेकिन एक अमेरिकन नागरिक रहे हैं। इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली। इनका जन्म 10 नवंबर 1909 को हुआ था, यानी कि 10 नवंबर 1909 को हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 2 मई 1969 को। तो यूके में इनकी डेथ हुई थी, फिलीपींस में इनका जन्म हुआ था, और लगभग 60 वर्ष की अवस्था तक ये रहे हम लोगों के बीच, और फिलीपींस से अमेरिका तक इन्होंने सफ़र तय किया। इस दौरान इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी अचीव की। इनको एडगर अवार्ड से सम्मानित किया गया था बेस्ट रेडियो ड्रामा के लिए इनको एडगर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आज जो हम इनका एक प्रोज पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द मिडनाइट विजिटर। ठीक है दोस्तों, इसका टाइटल क्या है? द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट यानी कि आधी रात, और विजिटर तो आप समझते ही हैं कि सफ़र करने वाला जो यात्री होता है उसको विजिटर कहते हैं। तो द मिडनाइट विजिटर, तो सबसे पहले इनके बारे में एक बात और हम लोगों को जान लेनी चाहिए कि इनकी जो कहानियाँ होती थी वो एक्सप्लेटिव होती थी। एक्सपेकुलेटिव फिक्शन ये लिखा करते थे, इसके लिए ये जाने जाते थे। इनकी कहानियाँ बिल्कुल मनगढ़ंत होती थी, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि बिना सिर पाँव के हुआ करती थी। कहीं से ये कुछ उठाते थे जो रोचक हो और परोस देते थे बच्चों को। तो ऐसी कहानियों के लिए ये जाने जाते थे। और ये भी आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द मिडनाइट विजिटर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चूँकि इसका कोई सिर पाँव तो है नहीं, लेकिन हाँ, आपको रोचक ज़रूर लगेगी ये। तो आइए देखते हैं क्या लिखते हैं ये इस कहानी में। ओशेबल डिड नॉट फिट द description of any secret agent Fowler had ever read about। कहते हैं कि जो ओसेबल है वो किसी भी प्रकार से एक सीक्रेट एजेंट यानी जासूस के जो विवरण होते हैं जो फाउलर ने पढ़े हैं, ऐसे किसी भी जासूस के विवरण के अनुसार सटीक नहीं बैठता है, फिट नहीं बैठता है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल where Oshable had a room, Fowler felt disappointed। कहता है फाउलर एक जो फ्रांस का एक होटल है, फ्रांसीसी होटल, तो उसका एक जो गलियारा है जो काफ़ी दुर्गंध देने वाला है, उस गलियारे में ओसेबल का कमरा है, और वहाँ पे उसको फॉलो कर रहा है। फाउलर जो है उसको फॉलो कर रहा है और काफ़ी निराश हो रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है खुद को। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ऊपर में जो दिया है ओसेबल अ सीक्रेट एजेंट। जो ओसेबल है वो एक जासूस है, सीक्रेट एजेंट है। इज़ इन हिज होटल रूम, जो अपने होटल के कमरे में है। ही इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, जो इस उम्मीद में है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर वो वहाँ से प्राप्त करेगा, अचीव करेगा। मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट, मैक्स एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है, दूसरा जासूस है। पॉइंट्स अ पिस्टल एट ओसेबल, जो ओसेबल के ऊपर गन तान देता है, पिस्टल तान देता है। एंड डिमांड्स द पेपर, और पेपर की मांग करता है। फ्रॉम हिम डज ही गेट इट, तो क्या वह उस पेपर को प्राप्त कर पाता है। यानी एक जासूस जो ओसेबल है उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर चाहिए, और उसको पाने के लिए जो मैक्स नामक दूसरा जासूस है वो प्रयास कर रहा है। तो क्या वह उसमें सफल होता है, ये देखना है, ये हमको पढ़ना है। तो फाउलर जो है वो ओसेबल का पीछा कर रहा है, और ओसेबल का जो ठिकाना है वो फ्रांस के एक होटल का कमरा है जो एक गलियारे से होकर गुजरता है, जो गलियारा बहुत ही दुर्गंध युक्त है। ठीक है, और उस पर पीछा करते हुए फाउलर काफ़ी अपने आप को डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहा है, उसे निराशा हो रही है। इट वाज ए स्मॉल रूम, अब जो ओसेबल का कमरा है उसका विवरण हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इट वाज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, जो उस बिल्डिंग के 6ठे और सबसे ऊपरी फ्लोर पर स्थित है। एंड स्कार्सली अ सीटिंग फॉर अ
रोमांटिक फिगर। और कोई भी व्यक्ति जो रोमांटिक होगा, जो रोमांचकारी होगा, उसके लिए ये बिल्कुल ही उचित जगह नहीं है, क्योंकि जो गलियारा है उसे पहले ही कहा कि एक दुर्गंध आती है। ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देर वॉज हिज एसेंट। कहता है कि ऑसेबल मोटा है, बहुत मोटा है, उसमें ये बात है कि वो काफ़ी मोटा है, और फिर उसके बोलने का एक अपना ही ढंग है, वो अपने तरीके से ही बोलता है। थॉट ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, जो फ्रेंच और जर्मन बोलता है, ठीक ठाक बोल लेता है। जर्मन, फ्रेंच एंड जर्मन passively. He had never, although lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. हालांकि उसने अभी अमेरिकन बोलने का ढंग नहीं छोड़ा था, जो 20 साल पहले उसने बोस्टन से पेरिस लाया था। यानी वो 20 साल पहले अमेरिका तो छोड़ चुका था, पेरिस आ चुका था, बस चुका था, लेकिन 20 वर्षों में वो हल्का फुल्का फ्रेंच और जर्मन भी बोल लेता था, लेकिन फिर भी अमेरिकन बोलना उसने जारी रखा था, उसको उसने छोड़ा नहीं था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसेबल सेड ओवर हिज शोल्डर। ऑसेबल ने फाउलर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम निराश लगते हो। You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. अब फाउलर उसे पूछता है कि तुमने बताया था कि मैं एक गुप्तचर यानी जासूस हूँ, जो जासूसी और खतरे के काम करता है। तो रिप्लाई मिलता है तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक युवा और रोमांचकारी लेखक हो। तो फाउलर जो है वो एक राइटर है, यंग राइटर है, रोमांटिक राइटर है, जो मिलना चाहता है किससे? ऑसेबल से। तो ऑसेबल दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं। तो बीच में जो ऑसेबल है वो फाउलर से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम एक युवा लेखक हो जो मिलना चाहता है मुझसे, हालांकि तुम एक रोमांटिक लेखक हो। और फाउलर कहता है ऑसेबल से कि तुमने बताया था कि तुम एक जासूस हो, एक स्पाई हो, जो खतरों से खेलता है, खतरनाक चीज़ों से खेलने की जिसकी आदत है। यू इमेजिन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टन ड्रग इन द वाइन। तो उसने कहा था कि मतलब तुमने रात में रहस्यमय आकृतियों, बंदूकों की आवाज़ तथा शराब में नशीली दवाइयों की कल्पना की होगी। वहाँ ऑसेबल ने उसे कहा कि तुमने तो जासूस शब्द सुनने के बाद कुछ ऐसी कल्पना की होगी कि जैसे रात होगी, रहस्यमयी आकृतियाँ दिखाई देंगी, बंदूकों की आवाज़ होंगी, शराब में नशीली दवाइयाँ मिलाई जाती होंगी, ऐसा कुछ स्टोरी में ट्विस्ट होगा। ऐसा ऑसेबल कहता है फाउलर से कि एक जासूस के बारे में शायद तुमने ऐसी ही कल्पना की होगी। Instead, you have spent a dull evening in the French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only an ordinary telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. और तुमने ऐसी कल्पना की होगी तो मिला क्या तुमने फ्रेंच संगीत में एक मोटे लापरवाह व्यक्ति के साथ एक ऐसी शाम बिताई जो बहुत ही नीरस है, यानी कि जिसमें तुमको कहीं से रोमांच की तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, जिसके हाथ में काली आंखों वाली सुंदरियों के हाथों संदेश आने की बजाय मिलने का समय प्राप्त करने के लिए केवल साधारण टेलीफोन संदेश आते हैं। अब जो फाउलर है उससे ऑसेबल कह रहा है कि तुमने तो एक ऐसे जासूस की कल्पना की थी जो रोमांचकारी हो, जिसके पास सुंदर सुंदर लड़कियां संदेशा लेकर के आती हों मिलने के लिए, लेकिन तुमको यहाँ मिला क्या? तो तुमने एक ऐसे व्यक्ति को जासूस के रूप में देखा जो मोटा सा है और बड़ा ही नीरस है, उसके पास कोई लड़की नहीं आती है अच्छा सा संदेशा लेकर के, बल्कि आता है क्या तो कुछ फ़ोन आते हैं।
तुम उब गए हो। मोटा आदमी स्वयं हंसा जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और एक तरफ खड़ा हो गया ताकि उसका निराश मेहमान अंदर आ सके। और ऐसा कहते हुए ओशेबल ने अपने कमरे का दरवाज़ा ओपन किया और दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया और उसने फाउलर से कहा कि आप अंदर आ जाओ। जो निराश उसको दिखाई दे रहा था, यानी कि एक रोमांटिक व्यक्ति जो बोर महसूस कर रहा था इसके लिए, उसको उसने बुलाया। कहता है यू आर disillusioned, Osable told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me some day soon. That paper may will affect the course of history. In that thought in drama is there not? As he spoke, Osable closed the door behind him. Then he switched on the light. कहता है यू आर डिस्यून्ड, ओसेबल टोल्ड हिम। ओसेबल ने उससे कहा कि तुम्हारा भ्रम टूट चुका होगा। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे युवा दोस्त खुश हो जाओ। क्यों खुश रहो, क्यों खुश हो जाओ? प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, क्योंकि अभी तुम एक ऐसा पेपर देखने वाले हो, एक ऐसा कागज़ देखने वाले हो, दस्तावेज देखने वाले हो। सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल, कहता है क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लिव्स। एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके लिए कई पुरुषों और महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाल रखी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रखे। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून, मेरे पास आओ किसी दिन जल्द ही। सम डे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, बहुत जल्द ही वह दस्तावेज जो है वो क्या करने वाला है कि इतिहास को प्रभावित कर सकता है, इतिहास में अपनी जगह बना सकता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, और उस विचार में नाटक है। और इज देयर नॉट, क्या नहीं है, क्या यह एक नाटक नहीं है इस विचार में बात करना? और फिर क्या होता है कि एज ही स्पोक, जैसे ही उसने बोला, ओसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ओसेबल ने दरवाजे का कमरा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर उसने बत्ती जला दी। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही बत्ती जली, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर जो लेखक था उसको अपने जीवन उस दिन का एक पहला थ्रिल देखने को मिला। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, क्योंकि रूम के आधे भाग में ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक व्यक्ति जो अपने हाथ में एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर लिए हुआ था और उसने उसकी तरफ तान दिया। ओसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ओसेबल ने कई बार आंखें झपकाई। मैक्स, ही विस्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने मुझे चौंका दिया। ओसेबल ने उसका नाम लेते हुए कहा कि मैक्स, ओह तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। यहाँ तुमको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आई थॉट यू वर इन वायलिन, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि तुम वायलिन में हो, तुम वर्लिन में हो, यहाँ क्या कर रहे हो? What are you doing in my room, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? Max was slender, not tall, and with a face that suggested the look of a fox. Except for the gun in his hand, he did not look very dangerous. मैक्स एक काफ़ी दुबला पतला व्यक्ति था और उसका चेहरा जो है वो लोमड़ी की तरह दिखाई देता है फाउलर को। उसके हाथ में बंदूक को अगर छोड़ दिया जाए तो वह बिल्कुल भी खतरनाक दिखाई नहीं देता है। अगर उसके हाथ में बंदूक ना हो तो वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हो, लेकिन बंदूक है हाथ में तब तक तो वो खतरनाक है ही, ऐसा फाउलर का कहना है। अब कहता है द रिपोर्ट, ही ममर्ड, वह बुदबुदाया, बड़बड़ाया। द रिपोर्ट, वो सूचना कहाँ है? द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be
सफ़र इन माई हैंड्स देन इन योर्स। वो सूचना कहाँ है जो मिसाइलों से जुड़ी हुई है, आज तुम्हारे पास आ रही है। मैंने सोचा मैं यह तुमसे ले लूँगा, यह तुम्हारे हाथ की बजाय मेरे हाथ में सुरक्षित होगी। तुम ये लेकर क्या करोगे? मैक्स ने कहा। किससे? ओसेबल से। ओसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली। ओसेबल ने क्या किया, तो जो उसका आर्म चेयर था, आराम कुर्सी की ओर गया और धम से बैठ गया। और बैठ करके क्या करता है देखिए, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। कहते हैं मैं इस बार जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक है, उसके सामने यह समस्या उठाने जा रहा हूँ। आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ। ही सैड ग्रिमली, उसने कहा बड़ी गंभीरता से कि मैं गुस्से में हूँ और मैं यह समस्या जो है प्रबंधकों के साथ उठाने वाला है। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nonsense of a balcony or nuisance of a balcony। उसने कहा यह महीने में दूसरी बार है कि कोई व्यक्ति उस कष्टदायी बालकनी से मेरे कमरे में घुसा है। उसने कहा कि मैं यह समस्या उठाने वाला हूँ प्रबंधकों से। ये महीने में दूसरी बार है जब कोई बालकनी से मेरे कमरे में घुसा है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर ने उस कमरे की एक सामान्य सी दिखने वाली जो एकल खिड़की थी उसकी तरफ नज़र दौड़ाई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो। यह एक ऑर्डिनरी विंडो थी, यानी कि कह सकते हैं कि सामान्य सी खिड़की थी। तो उसकी तरफ फाउलर की नज़र गई। उसने जो सुना इसको बोलते हुए ओसेबल को कि कोई दूसरी बार मेरे कमरे में बालकनी से घुसा है, तो उसने उस रास्ते की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई जहाँ से वो घुसा हो। तो उसने देखा कि एक सामान्य सी खिड़की है, ऑर्डिनरी विंडो है, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग। उसके सामने है जहाँ रात का अंधेरापन उसके बाहर जो है अपना प्रभाव बना रहा है। बालकनी। मैक्स आस्क्ड coarsely, no, I had a pass key. I didn't know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known about it. कहता है नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया। मैक्स ने कहा मेरे पास तुम्हारे यहाँ आने की एक दूसरी चाबी थी, गुप्त चाबी थी। मैं बालकनी के बारे में जानता भी नहीं था। यह मुझे कुछ मुसीबतों से बचा सकती थी अगर मुझे इसके बारे में पता होता। मैक्स ने कहा कि देखो, प्रबंधकों की तो कोई गलती है नहीं। मैं तो बालकनी से आया ही नहीं क्योंकि मुझे बालकनी के बारे में पता ही नहीं था, और अगर मुझे पता होता तो शायद यह मुझे कुछ परेशानियों से बचा लेता। खैर छोड़ो, आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट माई बालकनी, एक्सप्लेन्ड ओसेबल एंग्रली। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। यह मेरी बालकनी नहीं है, ओसेबल ने गुस्से से बताया, यह अगले कमरे की है। He glanced explanatory at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of a large unit and the next room. उसने फॉलोअर की ओर व्याख्यात्मक नज़र से देखा। तुम देखो, उसने कहा, यह कमरा एक बहुत बड़े भाग का हिस्सा हुआ करता था और अगला कमरा उस दरवाजे से वहाँ तक रहने के लिए हुआ करता था। Through that door there used to be part of large unit and the next room. Through that door there used to be the living room. It had the balcony which extends under my window. Now you can get into it from the empty room next door, and somebody did last month. The management promised to block it off but they haven't. उसने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, ये मेरी बालकनी तो है नहीं, ये तो दूसरे कमरे की है। ये कभी एक ही हुआ करती थी, लेकिन ये अब दो पार्ट में बटी हुई है। तो दूसरे कमरे की बालकनी जो है वो मेरी खिड़की तक आती है। हालांकि मैनेजमेंट ने मुझसे वादा किया था कि वो इसको बंद करवा देगा, लेकिन अभी तक उसने इसको बंद नहीं करवाया है। मैक्स ग्लांस्ड एट फ्लोर हु वाज स्टैंडिंग स्टीपली अ फ्यू फीट फ्रॉम ओसेबल एंड वेव्ड द गन विथ कमांडिंग gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think.
मैक्स ने फॉलर की ओर देखा जो ओसेवल से कुछ फीट की दूरी पर तना हुआ खड़ा था और आदेश देने के भाव से बंदूक हिलाई। कृपया बैठ जाओ, उसने कहा। मेरे विचार में हमें आधा घंटा और इंतजार करना है। चूंकि पेपर शायद आधे घंटे के बाद आने वाला है तो इसलिए मैक्स ने कहा कि चलो बैठ जाओ, आधा घंटा शायद हम लोगों को और इंतजार करना है। 31 मिनट्स, ओसेवल सेड मूडली। ओसेवल ने कहा 31 मिनट्स। बड़े आराम से ओसेवल ने कहा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स। मिलने का जो समय था वो 12:30 बजे का था। काश मुझे पता होता मैक्स कि तुम्हें इस सूचना के बारे में कैसे पता चला है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड हीवली। जो छोटा सा जासूस था, जो मैक्स था, बड़ी धूर्तता से मुस्कुराया। और एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बीन डन। आई विल गेट इट बैक टुनाइट। व्हाट इज दैट? हु इज एट द डोर? और काश में पता होता कि तुम्हारे लोगों को सूचना कैसे मिली, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं इसे आज रात वापस प्राप्त कर लूँगा। यह क्या है? दरवाजे पर कौन है? तभी दरवाजे से कोई आवाज़ आती है और ओसेवल कहता है ये क्या है? दरवाजे पर से कौन सी आवाज़ आई? फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। दरवाजे पर अचानक खटखटाहट की आवाज़ हुई और फाउलर जो है कूदा। ओसेवल जस्ट स्माइल। ओसेवल बस मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। उसने कहा कि दरवाजे पर पुलिस है और इसलिए ओसेवल मुस्कुराया। उसने कहा ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी मिक्स योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। मैंने सोचा कि ऐसा महत्वपूर्ण पेपर, ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसकी अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए। मैंने उसको बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ ठीक है, मेरी सुरक्षा बढ़ा दें। तो ओसेवल ने कहा कि मैंने ये तय करना निश्चित किया कि हम क्या करेंगे, तो उस पेपर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिसका इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं मैंने पुलिस को बता दिया था और शायद इसीलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और दरवाजे पर पुलिस है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। द नॉकिंग वाज रिपीटेड। मैक्स ने घबराहट में अपना होठ काटा। पुनः खटखटाहट हुई। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स? अब तुम क्या करोगे मैक्स? ओसेवल ने पूछा। ओसेवल आस्क्ड, इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनीवे। अगर मैं दरवाजे पर जाकर उत्तर नहीं देता हूं वो किसी तरह से अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड। दरवाज़ा जो है वह लॉक नहीं है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और उन्हें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी गोली चलाने में। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He put his leg out into the night, sent them away. He warned, I will wait on the balcony, send them away or I will shoot and take my chance. The knocking at the door became louder and a voice was raised, Mr. O'Sable, Mr. O'Sable. फिर मैक्स तेजी से मुड़ रहा था खिड़की की तरफ और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ रहा था। उसने अपना पैर अंधेरे में बाहर रख दिया। उन्हें वापस भेज दो, मैक्स ने चेतावनी दी ओसेवल को। मैं बालकनी पर इंतजार करूंगा, उसको वापस भेज दो, अन्यथा मैं गोली मार दूंगा और मेरा मौका तलाश करूंगा। तभी दरवाजे पर जो नॉकिंग की आवाज़ थी वो और लाउड हो गई और तेज़ हो गई और आवाज़ आई दूसरी तरफ से, श्रीमान ओसेवल, मिस्टर ओसेवल, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अपने शरीर को घुमाकर ताकि बंदूक मोटे आदमी और अतिथि की ओर रहे, मैक्स ने
जो खिड़की की चौखट को अपने खाली हाथ से स्वयं को सहारा देने के लिए पकड़ लिया। फिर उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर उठाई और खिड़की की दहलीज पर रख दी। द डोर knob turned. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. दरवाजे की मूठ घूमी। मैक्स ने स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए तेजी से अपने बाएं हाथ से धक्का दिया और बालकनी पर उतर गया, और जैसे ही वह गिरा वह तेजी से चीखा। जैसे ही वह गिरा तेजी से चीखा। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, अ बोतल एंड 2 ग्लासेस। दरवाज़ा खुला, एक बैरा वहाँ एक ट्रे, एक बोतल और 2 गिलास लिए खड़ा था। श्रीमान, आपके आदेशानुसार शराब यहाँ है। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर सर। ही सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफ्टली अनलॉक्ड द बोतल एंड लेफ्ट द रूम। उसने ट्रे को मेज पर रखा, चतुराई से बोतल का ढक्कन हटाया और कमरे से चला गया। White-faced and shaking Fowler started after him, but what about the police? He stammered. काफी घबराया हुआ फाउलर जो लेखक था, उसने पूछा कि लेकिन पुलिस का क्या? वह बोलना चाह रहा था लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो हकला रही थी। There never was any police. वहाँ कोई पुलिस नहीं था। Oswald signed only Henry waiter. केवल बैरा हेनरी ही था, वहाँ कोई पुलिस था ही नहीं। बट व्हाट अबाउट द मैन ऑन द बालकनी? फाउलर बिगन। फाउलर ने पूछा कि उस आदमी की क्या खबर है? वो आदमी कहाँ है जो बालकनी पर था? नो सेड ओसेवल, ही वॉन्ट रिटर्न। ओसेवल ने कहा वह कभी वापस नहीं लौट सकता, वह कभी वापस नहीं लौटेगा। तो ये एक थ्रिलर कहानी आप अभी तक पढ़ रहे थे। ओसेवल जो एक जासूस है, जिसका चेहरा तो जासूस जैसा नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता आपने अभी देखी कि उसने कैसे अपनी खिड़की से एक दूसरे जासूस को नीचे गिरा दिया अपनी चालाकी से। और दूसरा जो जासूस था उसका नाम मैक्स था, जो खिड़की के नीचे कूद गया। और सबसे जो खास बात थी वो ये थी कि उसके साथ एक व्यक्ति था, फाउलर, जो लेखक है, और वह अपने लाइफ में अपने उस दिन का एक बहुत बड़ा थ्रिल देख रहा है हाथों हाथ अपने सामने में। आशा करता हूँ बच्चों कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। हम मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।